ये मैं आपको बताऊंगा कि आप मास्टर टेम्पलेट किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझे मास्टर टेम्पलेट होती क्या है। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड्स ओपन करता हूँ, आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके सामने एक स्लाइड ओपन हुई है। यहाँ पर देखें, हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास नेविगेशन और फुटर सेम रहता है किसी भी वेबसाइट में। इसी तरह हम यहाँ पर भी हमारे पास नेविगेशन और फुटर हम रखेंगे एक मेन फाइल में, और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम चेंज करते जाएंगे। तो ये यील्ड क्या है, ये आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। उसके बाद जब हम एक दूसरा पेज बनाएंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है हमारी मेन पेज का फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है, जो मेन हम मास्टर लेआउट जिसे कह रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरा पेज। किसी भी दूसरे पेज में हमने जहाँ भी लिखना है हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, आगे पेज का नेम। इसी तरह हम सेक्शन लिखेंगे और सेक्शन कंटेंट, और उसके अंदर जो भी अपनी कोडिंग करनी है वो लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एंड सेक्शन कर देंगे। अभी ये क्या है आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट ओवरव्यू करें इस चीज़ को और आपको इंशाल्लाह ताला अभी आगे हम जब फॉरवर्ड करेंगे आपको समझ आएगी। तो ये है हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हमने। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, व्यू पर आएँ और व्यू पर एक न्यू फोल्डर बना ले जिसको कह लें लेआउट। उसके बाद इसी फोल्डर में एक फाइल बना लें मेन या किसी भी नाम से .blade.php। अब ये सैंपल में हमने लास्ट टाइम वो बूस्टरैप वगैरह कनेक्ट की थी, तो इसी को फॉर्मेट को मैं उठा लेता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट ताकि आप टाइम ज़ाया ना हो। अब मेन का एक मैंने लेआउट का फोल्डर बनाया, उसमें मैंने मेन के नाम से एक फ़ाइल रख दिया। अब इसकी राउटिंग कर लेते हैं। राउटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप फंक्शन में जाएं और यहाँ पर लिखें फंक्शन मेन या मेन ले आउट, और इसमें रिटर्न कर लें अपने व्यू को जो कि है मेन व्यू, रिटर्न व्यू। और इसमें कह दें मेन लेआउट डॉट मेन। लेआउट हमारा फोल्डर है इसलिए लेआउट डॉट मेन। अब इसकी राउटिंग कर लें राउट गेट। अब मैं बार बार राउटिंग नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा आगे दो पेजेस में, टाइम ज़ाया ना हो। मेन पेज, ठीक है, मेन पेज, मेन पेज कंट्रोलर नेम, और उसके बाद आपका आ जाएगा फंक्शन का नेम जो कि है हमारे पास फंक्शन है हमारे पास मेन लेआउट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और राउटिंग में आकर इसको फंक्शन दे देते हैं। अब इसको कॉल करके देख लेते हैं कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसी को हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएँ और पेस्ट। तो दिस इज़ सैम्पल व्यू, ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से वो आ रहा है यहाँ पर मेन में। दिस इज़ सैम्पल व्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप जाएं अपने गूगल पर और लिखें गेट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पर जाएं और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हमने जो वर्जन किया है वो किया है गेट स्टार्टेड पे फ़िलहाल क्लिक करें, गेट स्टार्टेड, और इस पर क्लिक करने के बाद आया नहीं अभी तक, इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लें। ओपन नहीं हो रहा, क्या मसला है इसे, देखते हैं दोबारा ओपन करके। अच्छा, मेरे वो एज पे वो ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैं क्रोम में आया हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था बूटस्ट्रैप 4.6 हमारे हुआ है, तो बूटस्ट्रैप 4.6 सेलेक्ट कर लें आप और कंपोनेंट पर आएँ। कंपोनेंट पर आने के बाद यहाँ कुछ भी मैं नेविगेशन बार या नैव बार के ऊपर मैं एक नैव बार को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो में आकर यहाँ पर वो पेस्ट कर दें नैव बार, ठीक है, पेस्ट कर दी। अब इसको दोबारा आप रन करें तो यहाँ पर आपके पास वो नैव बार आ रही है, लेकिन ये आई डोंट नो इस पर बूस्टरअप अप्लाई नहीं हुआ, देखते हैं क्या वजह है। बूस्टरअप एसेट, अच्छा से ठीक है, CSS
app.css। ठीक है, बूटस्ट्रैप की मैंने फ़ाइल कनेक्ट कर दी। और अब जब हम आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें एक बूटस्ट्रैप की नैप बार आ गई। अब नैप बार तो आपको पता है सेम होती है हर पेज में। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद ये लाइट की जगह डार्क कर दें। करना चाहें तो कर दें, नहीं तो लाजमी नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। ठीक है, और ठीक हो गया, हमने नैप बार अपनी डिज़ाइन कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसको वाइट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिंक्स के जो मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया, तो ये हमारे पास होगी एक नैप बार। अब इस नैप बार में हमने नैप बार बना ली। अब हम क्या करते हैं, एक और पेज बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेआउट से निकल के मैं व्यू के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ, कुछ भी कहते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, फॉर्म के नाम से। और इसके बाद एक और फाइल आप बना लें, पहले फॉर्म की राउटिंग कर लेते हैं। कंट्रोलर्स में आए, फंक्शन बना हुआ है, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, टाइम ज़रा बचाना है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फॉर्म्स, और इसके आगे मैं इसको रिटर्न करूँगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मैंने रिटर्न किया और राउटिंग पे आके इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इधर आएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा फॉर्म्स का जो हमने फंक्शन बनाया फॉर्म्स। अब इसको देखते हैं फॉर्म को, हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये मेन पेज था हमारे पास जो कि मास्टर लेआउट हम कह रहे हैं। फॉर्म पर जाएं तो फॉर्म का पेज हमारे पास आ रहा है। अब दोबारा अपने उसी बूटस्ट्रैप पर जाते हैं। यहाँ से हम सिर्फ एक फॉर्म का कोड लेना चाह रहे हैं। ये मैं ख़ुद इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको लिखते लिखते। तो कंटेंट में कहाँ है फॉर्म, हमें कहाँ मिलेगा, कंटेंट में ही मिलेगा आई थिंक, कंपोनेंट्स में। ये रहे फॉर्म्स। अब ये एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर जो मेरा फॉर्म का है यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपने जब भी कोई नया पेज बनाना है उसकी कोडिंग लिखनी है तो आपने लिखना है सेक्शन इनटू कंटेंट। ये आपकी ब्लेड टेम्पलेट का सिंटैक्स है। उसके बाद आपने एंड पे आकर आप या तो स्टॉप लिख सकते हैं @स्टॉप, लेकिन स्टॉप अब रिकमेंडेड नहीं है बूस्ट लारावेल 7.8 में। 7 में ये रिकमेंडेड नहीं है, वो कह रहे हैं आपने यहाँ पे लिखना है एंड सेक्शन। ठीक है, एंड सेक्शन लिखना है। दोबारा समझ लें, हमने मेन फाइल में सिर्फ क्या किया है, मेन फाइल में हमने एक नेविगेशन बार उठा के बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये नैव बार ख़त्म हो जाती है, नेविगेशन बार एंड्स हेयर। ठीक है, यहाँ पर ये बार आकर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये इसको कमेंट कर दें। ये बार यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई हमारे पास। ये मेन पेज हमने एक बनाया, उसके बाद हमने क्या कहा जी, फॉर्म डॉट ब्लेड का एक पेज बनाया, उसकी राउटिंग की। अब किसी भी नए पेज में आपने जब भी इसको बनाना है, कोई कोडिंग लिखनी है, आपने सबसे पहले उसकी कोडिंग स्टार्ट होने से पहले लिखना है @section content एंड कंटेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ अपना फॉर्म पेस्ट किया। अब यहाँ पर आऊँगा और इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह है कि हमने ये जो कंटेंट लिखा ना, इसको कॉल करना पड़ता है। जब तक ये सेक्शन कॉल नहीं होगा ये अंदर की कोडिंग नहीं चलेगी। ये ब्लेड टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स अब क्या है, एक्सटेंड्स है आपका जो भी आप समझ लें, एक्सटेंड्स है आपका जैसे इंक्लूड हम करते हैं, इसी तरह आपने एक्सटेंड अब इसमें क्या करनी है, मेन टेम्पलेट। तो हम करेंगे लेआउट डॉट मेन। ठीक है, लेआउट डॉट मेन पे हमने एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर आप ज़रा देखें, हमने कहा जी लेआउट डॉट मेन, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा जब जाकर मैं रिफ़्रेश करूँगा फिर भी कुछ आउटपुट नहीं आएगी। ये आगे एक्सटेंड डॉट मेन,
कोई आउटपुट नहीं आई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसको जाकर मेन में आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन, @yield, और उसके बाद यील्ड में आपने लिखना है कंटेंट। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे, अब जब इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर कुछ इशू है, मैं देख लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा एक्सटेंड्स, सॉरी, यहाँ पर @extends आना है, ठीक है, @extends लेआउट डॉट मेन, और मेन टेम्पलेट में आपने सिर्फ यील्ड कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब जब आकर आप रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखें आपका उसने क्या किया, कैच किया आपका पूरी नेविगेशन बार। कहाँ से कैच कर रहा है वो पूरी नेविगेशन बार? आपके मेन टेम्पलेट से, जो कि आपका है ब्लेड का टेम्पलेट। यहाँ से जो कोडिंग स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ तक ये उसने यहाँ से कैच किया आपका, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पेस्ट किया, उसने पेस्ट किया यील्ड कंटेंट, कंटेंट पेस्ट किया कहाँ में से, इस पेज में से। अब ये जो सेक्शन में हम कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो ये नेम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ऑथेंटिकेशन हम करेंगे तब आपको ये मसला करेगा। तो आपने हमेशा यहाँ कंटेंट ही लिखना है, ठीक है। अब ये आप एक बार और ज़रा समझ लें इसको। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक रहे। हमने एक मेन टेम्पलेट बनानी है, मास्टर टेम्पलेट जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हमने अपनी कोडिंग लिखनी है, जो भी लिखनी है। जहाँ पर हमारी मास्टर टेम्पलेट की कोडिंग ख़त्म होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फुटर बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फुटर की कोडिंग लिख सकता हूँ नीचे। यहाँ पर अब मैं फुटर की कोडिंग लिख सकता हूँ, और फुटर, ठीक है, यहाँ पे मैं फुटर की कोडिंग लिख सकता हूँ। लेकिन जब आपने ये यील्ड लिखना है ना, तो ये आपने बताना है कि ये फुटर और हेडर के दरमियान क्या है, ये वाला कोडिंग, जो कि ये यील्ड से हम ले रहे हैं। ये यील्ड एक कीवर्ड है, और कंटेंट। अब कंटेंट जैसे ही मैंने इसको, इस मेन फाइल को एक्सटेंड किया, किसमें, फॉर्म की फाइल में, फॉर्म डॉट ब्लेड में मैंने एक्सटेंड किया, तो वो समझ गया कि इसमें ये फाइल की पूरी कोडिंग आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर वो सेक्शन में ये जितना भी कोड है, ये कहाँ पर लाकर फेंकेगा, ये फेंकेगा यहाँ पर, इस आपके मिडिल में, जहाँ पर आपने इसको लिखा है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं एक और पेज बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, व्यू में एक और पेज बनाया, न्यू फाइल। इस दिन मैं कह देता हूँ स्पिनर लिखते हैं, स्पिनर डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसका पहले तो कंट्रोलर में फंक्शन डिफाइन करें, जहाँ से हमने रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर कहते हैं स्पिन, और यहाँ पर आप रिटर्न कर दें किसको, स्पिनर को, स्पिनर, ठीक है। स्पिनर को रिटर्न किया। अब आपने में अपनी राउटिंग पर आए, और इधर जाकर आप लिखें स्पिनर, ठीक है, स्पिनर, और यहाँ पर आपने उसका नेम लिखना है स्पिन। अब ये लिखने के बाद स्पिनर को आप कॉल करें, तो अभी आपके पास कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपका राउटिंग सही काम कर रही है। हम आएंगे स्पिनर में। स्पिनर में फिर आपने वैसे ही करना है। आपने सबसे पहले लिखना है एक्सटेंड्स, और फिर अंदर आपने उसी को, जो लेआउट डॉट मेन है, लेआउट डॉट मेन अपना पेज। उसके बाद आपने वैसे ही सेक्शन, और सेक्शन के बाद आपने लिखना है कंटेंट, और नीचे जाकर @end सेक्शन। अब यहाँ पर आपकी कोडिंग आएगी। मैं दोबारा यहाँ पर बूटस्ट्रैप पर जाता हूँ, यहाँ से स्पिनर्स उठा लेता हूँ, ये स्पिनर्स हैं, ठीक है। और स्पिनर्स, इस कोड को कॉपी करें, और यहाँ पर स्पिनर्स की जगह पे पेस्ट कर दें। ये बूटस्ट्रैप का कोड है, उसकी वेबसाइट पे मिल जाता है आपको इजीली। अब जब मैं यहाँ पर आकर स्पिनर लिखूंगा ना, तो देखिए मेरे पास ऊपर ये आ रहा है और नीचे स्पिनर आ रहे हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। आपने जितने भी पेजेस अब बनाने हैं, उनकी राउटिंग करके आपने सबसे पहले उस पेज पे लिखना है एक्सटेंड्स लेआउट डॉट मेन, ठीक है। उस मेन फाइल को इंक्लूड करवाना है। उसके बाद आपने जस्ट ऐसे ही लिखना है @सेक्शन कंटेंट, और फिर एंड सेक्शन। आपने इसी तरह सेम लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ये आपने इसी तरह लिखना है। आपने कोई नया पेज, फर्ज करें मैं एक नया पेज बनाता हूँ, मैं उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखूंगा एक्सटेंड्स लेआउट डॉट मेन। उसके बाद
सेक्शन में मैं अपनी कोडिंग लिखूंगा। और आपने मेन में आकर सिर्फ एक ही बार ये यील्ड लिखना है, आपने बार बार नहीं लिखना। जब ये आपने कनेक्ट कर दिया, जैसे फॉर्म के साथ मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इस लेआउट डॉट मेन को, वो अब जाएगा इधर सेक्शन में। और सेक्शन यहाँ पर वो देखेगा सेक्शन में उसके पास कहाँ पे कोड पड़ा है, वो कोड सारा उठाकर वो अपने इस जगह पे यील्ड की मदद से, जहाँ पर हमने उसे बताया कि यहाँ पे ये कोड हो, वो कोड वहाँ पे पेस्ट करेगा। तो इस तरह से आपका जो लारावेल का ब्लेड है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही ये है कि मास्टर टेम्पलेट में आपको बार बार इंक्लूड और बार बार ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आपने एक बार एक कोडिंग लिखनी है और बस ठीक है। लेकिन ये इंक्लूड से ज़रा अलग है। ये देखिए कि ये डायनामिकली ये पकड़ता है, ये डायनामिकली ये सारा कंटेंट पकड़ता है। इंक्लूड में होता है कि वो कोडिंग सारी ऐड कर देता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। सो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस तरह से ये नेविगेशन बार हमने बनाई है, तो अगर मैं नेविगेशन बार से होम से लिंक से या कहीं भी जाना चाह रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है यूज़र अब स्पिनर या फिर इस तरह से उसे राउटिंग का तो नहीं पता होगा। तो वो जस्ट क्या करेगा, जैसे होम पर जाना, वो होम पे क्लिक करेगा और उसको होम पेज पर चले जाना चाहिए। यही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से ये लिंक कर सकते हैं पेजेस को आपस में यूजिंग ब्लेड टेम्पलेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर